बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एडवांस ग्रुप थ्योरी का टॉपिक यानी लेक्चर नंबर 2 है। आज फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्रुप के बारे में कुछ डिस्कशन की थी और उसके बारे में हमने एक थ्योरम भी प्रूव की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ क्या है, ग्रुप क्या है। अभी इस लेक्चर नंबर 2 में हम जानेंगे कि ग्रुप का एक सबसेट लिया जाए, उसको हम सब ग्रुप यानी हमारे पास सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप यानी हमारे पास कौन से प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं, कैसे आता है हमारे पास, इसके बारे में हम जानेंगे। अ सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ G। अगर हमारे पास एक सेट हो G हमारे पास एक सेट है यानी ग्रुप है और उसका एक सबसेट लिया जाए तो उसको हम सब ग्रुप कहते हैं। इज कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ G यानी फॉर एग्जांपल G हमारे पास एक ग्रुप है और H उसका एक सबसेट है। इफ एंड ओनली इफ H इज इटसेल्फ अ ग्रुप अंडर द सेम अलजेब्रिक ऑपरेशन इज डिफाइंड इन G। यानी फॉर एग्जांपल G विद रिस्पेक्ट टू डॉट है तो विद रिस्पेक्ट टू डॉट इसको ग्रुप शो करना है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको ग्रुप शो करना है। यानी अगर आपको एक ग्रुप दिया हो कि विद रिस्पेक्ट टू डॉट एक ग्रुप यानी G विद रिस्पेक्ट टू डॉट ग्रुप है हमारे पास हो और उसका सबसेट जब हम लेते हैं तो वह हमारे पास हो विद रिस्पेक्ट टू डॉट हमारे पास हो यानी ग्रुप होगा या नहीं। तो सब ग्रुप का खासियत यही है इसमें कि हमारे पास जो सब ग्रुप होते हैं यानी ग्रुप का एक सब ग्रुप यानी सबसेट हम कहलाते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू 7 हमारे पास एक सेट है और उसका सबसेट लिया जाए 1 2 3 यानी ये हमारे पास सबसेट है। तो जी हमारे पास ग्रुप है यानी फॉर एग्जांपल 1 2 7 ये हमारे पास ग्रुप है और सबसेट 1 2 3 है यानी ये हमारे पास सब ग्रुप है। H हमारे पास 1 2 3 है और G हमारे पास जो ग्रुप है 1 2 7 है यानी 1 2 3 4 5 6 7 तक है। तो हमारे पास जो 1 2 3 है ये भी ग्रुप के जो से प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाइड करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इज आर्बिट्रेरी यानी हमारे पास जो डिफिनीशन आ रहे हैं यानी ग्रुप के जो डिफिनीशन इसमें आ रहे हैं, एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ ए ग्रुप नीड नॉट नेसेसरी बी अ ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप। यानी हमारे पास जो डिफिनीशन है सब ग्रुप की ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है। यानी हमारे पास जो सबसेट वो ग्रुप के जितने प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड यानी ग्रुप के जो प्रॉपर्टीज़ वो सेटिस्फाइड करते सब ग्रुप ही वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड यानी वो कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे। एन अलजेब्रिक ऑपरेशन इन G इंड्यूस्ड इन अ सब ग्रुप यानी हमारे पास जितने भी अलजेब्रिक ऑपरेशन ग्रुप में आते हैं वो सब ग्रुप में भी होंगे। H in algebraic operation and it is with regard to this operation that H has to satisfy all the axiom of a group। यानी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू अलजेब्रिक ऑपरेशन जितने हमारे पास यानी 4 अलजेब्रिक ऑपरेशन है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू दिस अलजेब्रिक ऑपरेशन ग्रुप जितने प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेंगे उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास सब ग्रुप जो है वह भी उतने प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यानी जितने उसके यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। उसके बाद दस अ सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G में इट सेल्फ भी अ ग्रुप यानी सबसेट जो होता है एक ऑफ ए ग्रुप G में इट सेल्फ अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन यानी हमारे पास वो जो हमारे पास सबसेट होता है अंडर ऑपरेशन जितने हमारे पास ऑपरेशन होता है यानी या एडिशन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है वो ग्रुप होगा। डिफरेंट फ्रॉम दैट इन G लेकिन वो जो खसूसियात ग्रुप में होते हैं वह N में नहीं होते। बट मे नॉट बी रिगार्ड एज अ ग्रुप अ सब ग्रुप ऑफ G। इट मीन दैट कि हमारे पास जो हमने बताया कि हमारे पास जो ग्रुप के जो प्रॉपर्टीज़ इसमें आते हैं
हमारे पास ग्रुप के जितने प्रॉपर्टीज़ है वो तो ग्रुप सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन सब ग्रुप के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाइड करे। बट मे नॉट बी रिगार्ड एज अ सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब यही है इस फिक्र का। दस अ सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी में इट सेल्फ बी अ ग्रुप, यानी वो खुद यानी सबसेट जो है वो खुद ग्रुप होगा अंडर सम अलजेब्रिक ऑपरेशन डिफरेंट फ्राम इन जी, लेकिन वो जी से मुख्तलिफ होगा, ग्रुप से मुख्तलिफ होगा। बट मे नॉट बी रिगार्ड एज अ सब ग्रुप ऑफ जी, लेकिन वो ग्रुप की तरह नहीं होगा, यानी जी की तरह वो नहीं होगा। फॉर द इंस्टेंस ऑफ द सेट, यानी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है +-1 + आयोटा, ये एक ग्रुप की यानी एग्ज़ाम्पल है कि हमारे पास अक्सर वाई वेव या जितने भी हमारे पास MCQs टाइप के होते हैं कि हमारे पास +-1 और + आयोटा ये हमारे पास ग्रुप है कि नहीं है। ये हमारे पास एक स्ट्रांग ग्रुप है, यानी कि ये ग्रुप के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है ये सेटिस्फाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कम्प्लेक्स नंबर। इज़ अ सबसेट ऑफ ए ग्रुप C ऑफ कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, ये हमारे पास अंडर एडिशन कम्प्लेक्स नंबर यानी हमारे पास एक ग्रुप है। इट इज़ इट सेल्फ अ ग्रुप, ये खुद अपना ग्रुप है अंडर द कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अ सब ग्रुप ऑफ C, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मतलब ये कि कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये हमारे पास ग्रुप है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप नहीं, यानी ये ग्रुप के प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड नहीं करती। यानी हमारे पास अगर आपको कोई कहे नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, तो आपकी ये आपके साथ ये चॉइस है कि कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये हमारे पास ग्रुप है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं की तरफ। A non-empty subset H of a group G is a subgroup of G if and only if for any pair A or B belong to H and A dot B inverse belong to H, A not is equal to identity and not is equal to B। मतलब ये थ्योरम का नॉन एम्प्टी सबसेट H, अगर हम एक नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G ले लें इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, तो ये हमारे पास एक सब ग्रुप होगा ग्रुप का इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एनी पेयर A और B बिलोंग टू H, अगर दो एलिमेंट हम ले लें और वो हमारे पास सब ग्रुप को बिलोंग करें तो उसका जो हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ है वो भी यानी हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ जो है ये हमारे पास बिलोंग टू H हो। दैट मीन दैट कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट है A B एंड आइडेंटिटी ये आपस में इक्वल ना हो, तो इसके लिए हम फर्स्ट स्टेप इफ़ एंड ओनली के बाद जो स्टेप आ रहा है हम फर्स्ट इसको सपोज करेंगे कि हमारे पास यानी जो एलिमेंट आ रहा है हम इसको सपोज करेंगे कि वो B बिलोंग टू H और A डॉट B इनवर्स बिलोंग टू H, इसको लेंगे और उससे यानी G को सब ग्रुप शो करना है। उसके बाद G को यानी G के जो एलिमेंट हमारे पास आ रहा है या इसी तरह लेंगे या फर्स्ट को हम सपोज करते हैं और सेकंड को लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं प्रूफ। सपोज दैट H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, कि हमारे पास G जो है ये हमारे पास सब ग्रुप ऑफ G है, यानी हम क्या करते हैं कि H को फर्स्ट सब ग्रुप शो करते हैं कि H जो है ये हमारे पास सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G है। देन H इज़ इट सेल्फ अ ग्रुप अंडर द सेम अलजेब्रिक ऑपरेशन एंड डिफाइन इन G, और ये हमारे पास सब ग्रुप के जितने प्रॉपर्टीज़ है वो जो ग्रुप के उसमें आ रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू अलजेब्रिक ऑपरेशन इसमें आ रहे हैं जो हमारे पास ग्रुप में है, यानी ग्रुप के जितने प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाइड करते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं द एलिमेंट ए बी इनवर्स, यानी ए बी इनवर्स हमारे पास फर्स्ट जो बिलोंग टू H है ये हमारे पास बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स A एंड B इनवर्स ऑफ H, यानी हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स है और बिलोंग टू H है हमारे पास।
पास ये दो एलिमेंट जो है हमारे पास ए डॉट बी इनवर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट है ए एंड बी इनवर्स, और ये बिलोंग टू एच है, यानी सब ग्रुप को बिलोंग करता है। ओके, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। उसके बाद कन्वर्सली में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट हमने ये शो किया था कि हमारे पास ए और बी बिलोंग टू एच है और ए डॉट बी बिलोंग टू एच है, एंड दिस थ्री कंडीशन नॉट इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये नीचे वाला स्टेप लेते हैं कि फॉर एनी पेयर ए और बी बिलोंग टू एच, ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग टू एच, ए नॉट इज इक्वल टू ई यानी आइडेंटिटी, एंड नॉट इज इक्वल टू बी। इन कंडीशन को हम लेते हैं और ऊपर वाला जो हमारे पास सबसेट में आ रहा है उसको हम शो करेंगे कि हमारे पास ये इस तरह आ रहा है। ओके, तो उसके बाद फर्स्ट हम क्या करते हैं, ई फॉर ईच पेयर ए व बी बिलोंग टू एच, देन ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग टू एच, यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल जी एक ग्रुप है हमारे पास ए बी सी डी, हमारे पास जी एक ग्रुप है और ग्रुप के प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं, यानी ग्रुप के जितने प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास सेटिस्फाइड हो रहे हैं, एंड एच इज इक्वल टू ए ओ बी, यानी हमारे पास एच एक सबसेट है ए व बी, यानी इसमें ये दो एलिमेंट है, देन एच इज़ अ सबसेट ऑफ जी, यानी हमारे पास एच जो है ये सबसेट ऑफ जी है। नाउ पुटिंग बी इज इक्वल टू ए, कि हमारे पास बी जो है ये हमारे पास ए के इक्वल है। वी हैव ए डॉट बी इनवर्स इज इक्वल टू ए डॉट ए इनवर्स, यानी हमारे पास जो बी हमारे पास ए के इक्वल है तो बी इनवर्स हमारे पास ए इनवर्स के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास ए इनवर्स हो गया और ए डॉट ए इनवर्स बिलोंग टू एच है, यानी हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद द एलिमेंट ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, यानी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी है ई, and since the equation a dot e is equal to a is satisfied the identity law for all a belong to g, यानी हमारे पास अगर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए a डॉट e, तो ये हमारे पास ई तो हमारे पास आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी हमारे पास 1 है तो इधर हम ई लगाते हैं कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डॉट हमारे पास ई आ रहा है, तो ए डॉट ई हमारे पास ए के इक्वल है और ये आइडेंटिटी लॉ को सेटिस्फाइड करते फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, तो ए हमारे पास बिलोंग टू जी होगा। इट इज सेटिस्फाइड इन द सबसेट एच ऑफ जी, यानी हमारे पास जो सबसेट है वो जी में है, सो दैट ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच, और ई जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच है। टेक ए इज इक्वल टू ई, पर इसलिए कि क्योंकि हमारे पास ए जो है हमारे पास एच में है, यानी एच जो सबसेट है उसमें है और वह बिलोंग टू आइडेंटिटी एलिमेंट एच में है, यानी एच को बिलोंग करता है, तो उसके लिए हम ये क्या करते हैं आइडेंटिटी शो करने के लिए कि ए इज इक्वल टू ई, यानी एस के इक्वल पुट करते हैं। वी हैव फॉर एनी बी बिलोंग टू एच, हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं कि हमारे पास ये बिलोंग टू एच है, तो ई डॉट बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बिलोंग टू एच, यानी हमारे पास ई डॉट बी इनवर्स, यानी हमारे पास फर्स्ट जो हमने शो किया था कि हमारे पास ये b इज इक्वल टू ए, इसी तरह हम ये भी करेंगे कि हमारे पास b इनवर्स फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास आ रहा था कि हमारे पास ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग टू एच है, तो इस तरह ये भी शो करेंगे कि हमारे पास b इज इक्वल टू बी इनवर्स, तो हमारे पास ई डॉट बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और बी इनवर्स बिलोंग टू एच है, यानी सबसेट को बिलोंग करता है। हिंस एवरी एलिमेंट ऑफ एच हैज़ एन इनवर्स इन एच, यानी हमारे पास हर एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट है वो बी सबसेट में मौजूद है। मोर ओवर फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए ओ बी बिलोंग टू एच, यानी हमारे पास अगर ये दो एलिमेंट ए ओ बी बिलोंग टू एच हो तो ए बी इनवर्स बी बिलोंग करेगा एच को। हिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इनवर्स होल इनवर्स बिलोंग टू एच, यानी हमारे पास अगर ये हमारे पास ए डॉट बी जो है ये हमारे पास हम इस तरह इनवर्स हमारे पास कैंसल और इसी तरह हमारे पास ए डॉट बी के इक्वल आ जाएगा,
तो ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास बिलोंग टू एच करेगा। Thus H is satisfied the closure property under the induced algebraic operation। तो हमारे पास जितने भी ऑपरेशन इस ग्रुप पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ये हमारे पास ऐसा यानी हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड करता है। यह क्लोजर प्रॉपर्टी की हमारे पास क्या खासियत थी कि अगर दो एलिमेंट की हम प्रोडक्ट ले लें और वह प्रोडक्ट उस सेट को बिलोंग करे तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। द एसोसिएटिव लॉ अंडर द अलजेब्रिक ऑपरेशन इन एच, और एसोसिएटिव लॉ भी अलजेब्रिक ऑपरेशन की तरीके पे हम यानी जब कर लें दो तीन एलिमेंट हम ले लें और उसमें प्रोडक्ट ले लें, यानी फॉर एग्जांपल ए डॉट बी डॉट सी, तीन एलिमेंट हम ले लें और वो बी हमारे पास ग्रुप को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाइड करता है अंडर द अलजेब्रिक ऑपरेशन। फ्रॉम दैट ऑफ द अलजेब्रिक ऑपरेशन इन जी, जो हमारे पास ग्रुप जी में है, तो ये हमारे पास टोटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप सेटिस्फाइड करता है। देयरफॉर एच इज़ अ सब ग्रुप। तो हमारे पास एच जो है ये हमारे पास सब ग्रुप है। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है? लेट ए बी एन अबेलियन ग्रुप एंड एफ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन ए, देन एफ इज़ अ सब ग्रुप ऑफ ए। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? थ्योरम क्या कह रहे हैं कि लेट ए बी एन अबेलियन ग्रुप, अगर ए हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप हो, एंड एफ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन ए, और एफ हमारे पास सब ग्रुप है उस ग्रुप का, तो वो हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है, यानी उसमें फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट्स हैं। और ये कह रहा है कि एफ इज़ अ सब ग्रुप ऑफ ए, यानी हमारे पास एक सबसेट है ए का, एफ। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जितने प्रॉपर्टीज़ ए सेटिस्फाइड करता है क्या वो एफ सेटिस्फाइड करेगा, यानी एफ सब ग्रुप होगा ए का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रूफ लेट ए और बी बिलोंग टू एफ। अगर हमारे पास ए और बी दो एलिमेंट हो वो एफ को बिलोंग करता है, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर एम एंड एन सच दैट, यानी हमारे पास अगर दो एलिमेंट ए और बी बिलोंग टू एफ हो, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर, दो इंटीजर हम लेते हैं एम एंड एन, देन ए पावर एम इज इक्वल टू 1 एंड बी पावर 1 एन इज इक्वल टू 1, यानी हम इसके इक्वल पुट करते हैं कि हमारे पास यानी उसका ऑर्डर जो हम शो करते हैं, ऑर्डर तो हम इस तरह शो करते थे कि हमारे पास ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने कहा था कि हमारे पास इसी तरह आता है। तो हम यहाँ पर दो इंटीजर लेते हैं और दो इंटीजर हमारे पास एम एंड एन है, तो ए पावर एम इज इक्वल टू 1 एंड बी पावर एन इज इक्वल टू 1, 1 बीइंग द आइडेंटिटी इन एफ, यानी हमारे पास 1 जो है ये आइडेंटिटी है एफ में। देन ए डॉट बी पावर होल पावर एम डॉट एन, तो ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है? ए डॉट बी होल पावर एम डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट अप टू एन टाइम ए बी, यानी हमारे पास अप टू एन एम एन, यानी हमारे पास एम एन टाइम्स हमारे पास आ रहे हैं जितने हम इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाते हैं? ए पावर एम एन डॉट बी पावर एम एन, यानी इसके इक्वल हमारे पास आ जाते हैं। और ए पावर एम होल पावर एन डॉट बी पावर एन होल पावर एम, यानी हमारे पास फर्स्ट हमने लिया है कि हमारे पास ए पावर एम इज इक्वल टू 1 एंड बी पावर एन इज इक्वल टू 1, यानी हम आइडेंटिटी के तरफ शो करते हैं हम इसको। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? ए पावर एम होल पावर एन डॉट बी पावर एन होल पावर एम, तो 1 पावर एन, यानी हमारे पास ए पावर एम इज इक्वल टू 1 और बी पावर एन इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास 1.1 एंड 1.1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमने शो कर लिया आइडेंटिटी, यानी कि हमारे पास ये आइडेंटिटी शो कर रहा है। उसके बाद हिंस ए डॉट बी हैज़ फाइनाइट ऑर्डर एंड सो बिलोंग टू एफ, और ये हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर जो है ये बिलोंग करता है एफ को। मोर ओवर इफ़ ए बिलोंग टू एफ, अगर हमारे पास
यानी ए बिलोंग टू एफ हो और m इज इक्वल टू 1, यानी हमारे पास अगर a बिलोंग टू f हो और a पावर m इज इक्वल टू 1 हो, यानी अगर a बिलोंग टू f हो, यानी हमारे पास जो सब ग्रुप हम ले रहे हैं उसको बिलोंग करता है एक एलिमेंट a, देन a पावर m इज इक्वल टू 1 अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज इक्वल टू 1, यानी आइडेंटिटी का इक्वल हो हमारे पास हो, तो हम क्या करते हैं उसके बाद देन a इनवर्स होल पावर m इज इक्वल टू a पावर -1 डॉट a पावर -1 डॉट अप टू सो ऑन a पावर -1, इसको हम m टाइम्स लेते हैं, यानी हमारे पास m टाइम्स ये आ रहा है, इसको m टाइम्स हम मल्टीप्लाइड करते हैं। उसके बाद ये m टाइम्स जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास इक्वल टू है a पावर -m, इसके इक्वल हमारे पास होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि a पावर -1 जो है ये हम बाहर करते हैं और a पावर m जो है यानी -1 को बाहर करते हैं, जो पावर में आ रहा है हमारे पास -1, और a पावर m हम पुट करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा a पावर m इज इक्वल टू 1 है, 1 पावर -1 ये हमारे पास 1 है, सो a पावर -1 बिलोंग टू f, तो हमारे पास इनवर्स जो है ये हमारे पास बिलोंग करेगा f को, यानी हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करी और इनवर्स भी सेटिस्फाइड कर ली, तो इसके लिए हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो ग्रुप के वो भी सेटिस्फाइड करेगा। हिंस एफ इज़ अ सब ग्रुप ऑफ ए, यानी हमारे पास एफ जो है ये सब ग्रुप है ए का, यानी ए हमारे पास एक ग्रुप है और एफ जो है उसका सबसेट है, यानी सब ग्रुप ऑफ ए है, तो एफ जो है ये हमारे पास ग्रुप के जितने प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाइड करता है। ओके, फर्स्ट ग्रुप तशी तर यही ग्रुप यही कचेरे मिश्रा ए यू सबसेट वी द ग्रुप जी, यानी कचेरे मिश्रा यू सबसेट मतलब दगादाई चौस फॉर एग्जांपल यू सेट मीज ओखली 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पूरा मीज यो सेट ओखली और बल्दे अगी सेट मीजो सबसेट ओखली, सबसेट मतलब दगावी जब सेट नतशाई भी वाड़ी का फॉर एग्जांपल ए मिश्रा 1 2 3 या 4, यानी दमर सभी खुद ए सेट मुकम्मल यानी ए सबसेट हो मुकम्मल नवी वो जी चेकिम दाई दाम मिश्रा ग्रुप ताई हो ए चेकिम दाई दाम मिश्रा सब ग्रुप ताई खुदा ए चेकिम दाई दाउ दे ग्रुप प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड कवी, यानी ए चेकिम सब ग्रुप ताई दाउ दे ग्रुप ले चेकिम में प्रॉपर्टीज दी दाउ सेटिस्फाइड कवी इट सेल्फ पखपला मंदे अंडर द सेम अलजेब्रिक ऑपरेशन चेकिम अलजेब्रिक ऑपरेशन पर ग्रुप बंदे अप्लाई कीजिए पदागा मंदे, यानी चेकिम एमिट सरा सब ग्रुप ताई पदामंदे खुदागा अलजेब्रिक ऑपरेशन चेकिम दी दाउ सेटिस्फाइड कीजिए। नो दगे डिफिनीशन पर मुताबिक मंदे भी चेका चेरे मीज द ग्रुप हो कि में प्रॉपर्टीज दी आ रुखली नो आ चेकिम सब ग्रुप ताई अगे दे प्रदा ज़रूरी न दो चा दे ग्रुप अल चेकिम प्रॉपर्टीज दी, यानी चेकिम खसूसियात दी आप दक्ष मौजूद भी चेकिम अलजेब्रिक ऑपरेशन दी पक जीक से यही छदाओ मिट सा कियो, यानी सब ग्रुप चेकिम में प्रॉपर्टीज दी पर आक्षो वी, यानी सब ग्रुप चेकिम दाई फॉर एग्जांपल एच दाई, यानी आओ सेटिस्फाइड का वी खुद द चेकिम खसूसियात ताई दाओ पो सब ग्रुप से नवी। ओके शवा देट इज यानी चेकिम एमिर सरा फॉर एग्जांपल उस पाना बांधो गुरा चेकिम एमिर सरा राउंड दाई, यानी ए चेकिम दाई दा आल प्रॉपर्टी चेकिम दी, यानी द ग्रुप ले आउटराई की सेटिस्फाइड कवी पाना बाद यानी एमिर सरा चेकिम यानी ग्रुप से मिर सेटिस्फाइड कवी फॉर एग्जांपल दे मिर सरा ग्रुप तराई दाई उस दे ग्रुप चेकिम में प्रॉपर्टीज दी मिर सरा सबसेट यानी चेकिम सब ग्रुप ही असरंग सेटिस्फाइड कवी पाना बाद उस सब यही 10 a subset H of a group G may itself a group, यानी H चेकिम दाई दाउ पखपला मंदे तशावियो सब ग्रुप भी अंडर ऑपरेशन, यानी चेकिम एमिसरा पर जीक्ष ऑपरेशन सेटिस्फाइड कीजिए आओ बदक्ष खवी चेकिम दे द खसूसियात दी द ग्रुपल आओ प जी वालो आओ प द सबसेट चेकिम एमिसरा सब ग्रुप ताई पदाक्षो, यानी नवी, यानी एक ग्रुप हो डेर खसूसियाती हो चेकिम द ग्रुप यानी खसूसियाती आओ प द सब ग्रुप से चेकिम दाई दाक्षे नवी, यानी मतलब दादाई चे मिसरा फर्स्ट मी यू सेट ओखली कम्प्लेक्स नंबर +-1 प्लस आयोटा उस द मिसरा स्ट्रॉन्ग, यानी यो एग्जांपल दाई दे तशी द ग्रुप
چې میش په دا باندې ګروپ ډیفاین کوي په دا سیټ باندې. एग्जाम्पल इमेज सरा यो सेट मीज उखली 1 2 3 4 5 6 अस मीज यो सेट उखली उस पर अक्सर चकला ग्रुप मीजो पा मंदे अप्लाई कवी यानी ग्रुप प्रॉपर्टीज पद मंदे मीज सेटिस्फाइड कवी जे मीज सरा द ग्रुप प्रॉपर्टी दाई सेटिस्फाइड कवी आया ना नो मीज सरा चकीम सब ग्रुप से है मीज सरा खासूसियात यानी चकीम में प्रॉपर्टीज यदि आमीज पे सेटिस्फाइड कवी हो चकीम दे सब ग्रुप यानी खासूसियात ताई आप ग्रुप से यानी दे ग्रुपल कीम खासूसियात ताई आप सब ग्रुप से नवी उस मीज यू कम्प्लेक्स सेट रुखली +-1 वो प्लस आयोटा किदा मीज सरा यू ग्रुप ताई दे कम्प्लेक्स नंबर उस कम्प्लेक्स नंबर चे कीम दाई अंडर एडिशन दा पो अंडर एडिशन सरा ग्रुप ताई हो अंडर मल्टीप्लिकेशन चे कीम दाई दा ग्रुप न दाई जका चे कीम दे ग्रुप प्रॉपर्टीज दी दाई न सेटिस्फाइड कवी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. With respect to addition चे कीम दी दा मीज सरा दाई शायर सियो ग्रुप अर्द्रीमी बिया एमीज सरा फर्स्ट थ्योरम दो थ्योरम शमीज सब यही चेका चिरे एमीज सरा यो नॉन एम्प्टी सबसेट वी यानी यो नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is a subgroup of G if and only if for any pair A or B belong to H and A B inverse belong to H. कचिरे मीज सरा यो नॉन एम्प्टी सबसेट वी H वो ग्रुप G no मीज सरा सब ग्रुप of GV if and only if for any pair A B belong to H and A dot B inverse belong to H यानी हमारे पास हो यानी मीज फर्स्ट हो कि मीज सरा यूनान एम्प्टी सबसेट ताई H दे वो ग्रुप G उस मीज दा वो खाली दा H चेकिंग दाई दा मीज सरा सब ग्रुप ऑफ G दाई वो उले कचरे मीज सरा दवा पेयर वी if and only if उस दवा स्टेप सोल्व पशे A और B belong to H with a pair और A dot B inverse चेकिंग दाई दा belong to H V वो A not is equal to identity and not equal to B यानी द द्रे एलिमेंट चे कीम दी दा पखपलाक से not is equal to पखपलाक से सरा उस फर्स्ट सम की मीजो फर्स्ट चे कीम मीज सरा फर्स्ट स्टेप ताई पर if and only if ना फर्स्ट स्टेप हो दा मीज रोखली और दा कीज लोन दे स्टेप चे कीम दा दा मीज वना प्रोकवी बिया मीजो दा लोन दे स्टेप ता ओखली ओपोसी वना प्रोकवी नो अगर पर मीज सपोजिशन वकी चे एच मीज सरा सब ग्रुप ताई दे चे कीम दे ग्रुप ले प्रॉपर्टीज दी अंडर सम अलजेब्रिक चे कीम ग्रुप में सेटिस्फाइड कीजी आ मीज सरा पर ग्रुप से यानी पर सब ग्रुप से मौजूद है दी वो A डॉट B चे कीम A डॉट B इनवर्स ताई दा मीज सरा बिलोंग दाई यानी वो तशी ता वो H ता यानी सब ग्रुप ता नो दाई प्रोडक्ट चे कीम दाई दे दगे वे एलिमेंट दा बिलोंग टू H वी यानी मीज सरा फर्स्ट स्टेप चे कीम दा कंप्लीट सी वना बिया मीज तशा युखली कन्वर्सली से मीज सो यही चे कचरे मीज सरा दा दवा एलिमेंट बिलोंग टू H वी नो दाई चे कीम डॉट ता यानी A डॉट B इनवर्स चे कीम दाई दा बिलोंग टू H वी यानी जका जे मीज ता थ्योरम से स्टेटमेंट से रास्ती चे दा मीज सरा बिलोंग टू H वी यानी फॉर एग्जांपल जी मीज सरा यो सेट ताई ये ग्रुप ताई A B C D और अगर सबसेट चे कीम दाई H ताई दा मीज सरा A और B बिलोंग यानी चे कीम दी A और B कंटेन कवी नो H चे कीम दाई दा सबसेट ऑफ G दाई उस B चे कीम दाई दा मीजो पुट की इक्वल देचा दे A नो द चे कीम इनवर्स ताई दा मीज सरांगे की A डॉट B इनवर्स चे कीम दाई दा मीज सरा इक्वल भी देचा उसे मीज सरा लगा A डॉट B इनवर्स चे कीम दाई दा मीज सरा बार बार शी दे A इनवर्स हो जका जे B चे कीम दाई दा मीज दे A बार बार पुट को नो B इनवर्स चे कीम दाई दा मीज सरा A इनवर्स बार बार शी ओके शुआ मीज सरा A डॉट A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी उदा बिलोंग टू H शुआ मीज सरा इनवर्स प्रॉपर्टी चे कीमत दा सेटिस्फाइड शी ई चे कीमत दा मीज सरा आइडेंटिटी एलिमेंट ताई पजीक शे नो मीज सरा चे कीम इक्वेशन अराउंड दाई A डॉट E दा मीज सरा बार बार शी दे A नो मीज सरा आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज यानी इनवर्स खब सेटिस्फाइड शुआ वो आइडेंटिटी ख सेटिस्फाइड शुआ पदाना बादो मीज सरा मीज सा उखली चे A चे कीम दाई दा मीज सरा दे E बार बार दाई नो चे कला मीज सरा ए दे E बार बार शी दुआ मीज एलिमेंट उखली दे H ना मीज सरा B चे कीम दाई दा बिलोंग टू H शी नो E डॉट B इनवर्स चे कीम दाई दा मीज सरा इक्वल टू शी दे B इनवर्स हो दा बिलोंग टू H शी नो मीज दा यही चे R यू इनवर्स एलिमेंट चे कीम दाई दा मीज सरा तशाई दा यो बिलोंग टू H ताई आना बादो मीज दुआ एलिमेंट उखली A और B चे मीज सरा बिलोंग टू H ती
नो ए बी इनवर्स چې کوم فرست स्टेटमेंट چې مشترک دي دا خو belong to h وي نو میر سو کی چې a ډاټ b چې کوم دی دا میر سره برابر دی a هول انورس belong to h نو a چې کوم دی دا میر سره سټیسفاید کوي کلوزر پراپرټي انډر الجبریک اپریشن پانه بعد میر سو کی اسوسییټیو لا انډر چې کوم الجبریک اپریشن دا میر سره ملټیپلیکیشن انډر ملټیپلیکیشن امیر سره سب گروپ چې کوم دی دا اسوسییټیو لا سټیسفاید کی او کموټیټیو لا سټیسفاید کی کلوزر خو سټیسفاید کی आइडेंटिटी خو سټیسفاید کی او انورس خو سټیسفاید کی د میر سره ټوله پراپرټي چې کوم دی دا سټیسفاید شي په سب گروپ شي نو ا چې کوم دی دا میر سره ترای دی سب گروپ ته دی و گروپ بیا میر سره کی چلیټ دوا ماته ورما چلیټ ا چې کوم دی دا میر سره یو ابلیان گروپ دی او اف چې کوم دی دا میر سره ترای دی سبسیټ دی د فاینایټ آرډر هغه وی چې میر سره ګورا د شکیم الیمنټس وی میر سره ترای وی فاینایټ وی نو چې کله میر سره الیمنٹ فاینایټ وی نو دا آرډر چې کوم دی دا میر سره ترای فاینایټ وی نو میر سره ا چې کوم دی یعنی ا یو گروپ دی او اف چې کوم دی د سب گروپ دی نو چې کوم الیمنٹ میر ته ا نه روخلی یعنی د گروپ نه روخلی نو اف شي میر سره هغه آرډر چې کوم دی میر سره ترای دی فاینایټ دی then f is a subgroup of a یعنی f چې کوم دی دا یو سب گروپ دی a میر سره گروپ دی او f چې کوم دی دا میر سره سب گروپ دی اوس میر سره کی دوا الیمنٹ اوخلی a او b چې میر سره belong to سب گروپ ته دی نو میر سره کی چې دوا انټیجر روخلی انټیجر میر سره ایگزیست شي m او n نو m او n وی او چې کله میر آرډر فایند کوي آرډر مو په نیکسٹ لیکچر شتو تا ویلی وی چې ګوره د میر سره آرډر سره کې فایند کیږي a پاور m a پاور n یعنی چې کوم الیمنٹ انټیجر میر روخلی انډیکس چې کوم میر سره سمره راون وی میر سره بار وی آیډنټیټی نو میر سره a پاور m چې کوم دی دا ایکوال ټو 1 دی او b پاور n چې کوم دی میر سره ایکوال ټو 1 دی 1 چې کوم دی دا میر سره آیډنټیټی دو په f شي نو میر سره a ډاټ b هول پاور m n چې کوم دی دا میر سره برابر دی a ډاټ b ab ډاټ ab ډاټ ab ډاټ ab اپ ټو m n ټایمز یعنی میر دا وخلی په انا باندې میر سره ټوټل انډیکس دی ته شای روشي a پاور m n ډاټ b پاور m n نو میر سره کی فرست چې کوم دی m پاور اوخلی په m باندې او هول پاور شي n اوخلی دا شای په b باندې پاور چې کوم دی دا n اوخلی او هول پاور m اوخلی نو میر سره a پاور m چې کوم دی دا 1 برابر دی او b پاور n چې کوم دی دا میر سره 1 برابر دی نو 1 پاور n ډاټ 1 پاور m نو میر سره دا برابر شي 1.1 and 1.1 is equal to 1 سیکنډ چې میر سره اوخلی چې دوا الیمنٹ دی میر سره د فاینایټ آرډر او دا belong to f دی نو میر یو الیمنٹ روخلی a چې کوم دی میر سره belong to f تکو او میر سره a پاور m چې کوم دی دا میر سره 1 برابر دی then a پاور minus 1 هول پاور m چې کوم دی دا میر انډیکس هغه شی بیا اوخلی اپ ټو m ټایمز نو میر سره a پاور minus m چې کوم دی دا میر سره روشي انډیکس شي نو میر a پاور m چې کوم دی دا اوخلی هول پاور minus 1 چې کوم دی دا هول ته یوسي نو میر سره a پاور m چې کوم دی دا 1 برابر دی او میر سره 1 پاور minus 1 چې کوم دی دا میر سره 1 برابر دی نو انورس چې کوم دی دا میر سره belong شو نو میر سره f چې کوم دی دا سب گروپ دی د یو گروپ a نو میر چې نن کوم کلاس و دا ان ته ورسېده ان شاء الله نیکسٹ کلاس ملاقات وي اوکے خدا حافظ